यार, हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वाले, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करने वाले, नबी की नाते पढ़ने वाले, नबी की आमद पर अपने घरों को सजाने वाले, अपने घरों पर झंडा लगाने वाले, दोस्तों के अंदर मुबारकबादी देने वाले, हमारी जिम्मेदारी बनती है। जहां हमने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद मुबारका पर खुशियां मनाई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पर चरागा किया, साथ ही साथ हमारी ये भी जिम्मेदारी बनती है हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैगामात पर अमल करें। कितने अफसोस की बात, घर तो सजाया जाए मगर मस्जिदों को वीरान किया जाए। कितने अफसोस की बात, घर तो सजाया जाए मगर चेहरों से सुन्नते रसूल, दाढ़ी को अपने उतरवा करके माज़अल्लाह नालियों में फिकवाया जाए। कितनी शर्म की बात कि मदीने वाले की नाते सुनी तो जाए मगर रात की तन्हाइयों के अंदर फिल्में भी देखी जाए, गाने भी सुने जाए। कितनी शर्म की बात कि हुजूर की आमद पर जुलूस तो निकाला जाए और साथ ही साथ घरों के अंदर बहन बेटियां बेपर्दगी के साथ जिंदगी गुजार रही हो। खुदारा, ये तो बात समझ में आने वाली नहीं है ना। होना तो ये चाहिए जिस तरह हमने हुजूर का मीलाद मनाया, घरों को भी सजाया, मोहल्लों को भी सजाया, हम अपने चेहरों को भी सजाएं, चेहरों पर हुजूर की सुन्नत, दाढ़ी को सजाएं, नमाजों की पाबंदी करें, कुरान की तिलावत करें। कितनी शर्म की बात, कितनी शर्म की बात, पूरा पूरा महीना गुजर जाता है मगर लोगों को कुरान याद नहीं आता। सच बताना दोस्तों, दिन में एक बार नहीं, 5 बार नहीं, 10-10 मरतबा, 20-20 मरतबा हम अपनी जेब से मोबाइल तो निकालते हैं मगर खुदारा कभी इस बात की तरफ हमारी तवज्जो क्यों नहीं जाती कि आज पूरा 1 महीना हो गया, हमारे घर के ऊपर वाले ताक में जो कुरान रखा है उस कुरान को हमने उतार करके नहीं देखा, उस कुरान की हमने तिलावत नहीं की। इस बात का रोना तो सभी रोते हैं कि अल्लाह अकबर, फलां ने कुरान की गुस्ताखी की, फलां ने कुरान की बेअदबी की। मगर मैं कहना चाहूंगा हमने भी कुरान के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया। लोसल वालों, घरों पर जाकर के देखना, जिस ऊपर वाले ताक में आपने कुरान रख रखा है उस ताक के अंदर मकड़ियों ने जाले बना लिए हैं। हमने भी कुरान के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया। जिस ताक में हमने कुरान रख रखा है उस ताक में अल्लाह अकबर छिपकलियां बसेरा कर रही है। हमने भी कोई कुरान के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। खुदारा, जिस कुरान को हमने ताक में रख रखा है उस कुरान के ऊपर रेत कितने जम गई है। हमारी जिम्मेदारी क्या ये नहीं बनती कि हम कुरान की तिलावत करें? क्या हमारी जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि उस कुरान के ऊपर जमी हुई रेत की तह को हम साफ करें? क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि उस कुरान को हम अपने सीने से लगाए? यार, जिनके असलाफ को कुरान से इतना प्यार था कि किसी ने मेहराब में कुरान पढ़ा, किसी ने मिंबर पर कुरान पढ़ा, मगर जिस करबला के हुसैन का हम नारा लगाते हैं, जिस करबला के हुसैन की मोहब्बतों की हम बातें करते हैं, उस करबला के हुसैन की शान तो ये है कि उसने मिंबरों मेहराब पर तो पढ़ा ही पढ़ा, मगर खुदारा उस हुसैन ने सर को तन से जुदा हो जाने के बाद अगर कुरान फिर भी पढ़ा है तो नेज़े की नोक पर कुरान पढ़ा है। क्या आज उस हुसैन के मानने वालों की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि नेज़े की नोक पर ना सही मगर खुदारा कम से कम मस्जिद में आकर के तो कुरान पढ़ ले? क्या इतनी भी जिम्मेदारी नहीं बनती कि कम से कम अपने घरों के अंदर कुरान तो पढ़ ले? ये हमारा हाल, हमने हुजूर की आमद पर खुशियां तो मनाई मगर कुरान की तिलावत को छोड़ दिया। जो हाल मर्दों का वही हाल औरतों का। पूछो आप औरतों से, उनका हाल भी है। किसी दिन सीरियल की किस्त छूट जाए ना तो इसको बड़ी परेशानी होती है। आज तो फला सीरियल देखा नहीं, पता नहीं क्या हुआ होगा। तुझे सीरियल के छूट जाने पर इतनी फिक्र, ईशा की नमाज नहीं पढ़ी तूने, तुझे कोई फिक्र नहीं। सोचो सोचो, आज पूरा पूरा महीना, 2-2 महीना, 4-4 महीना गुजर गया, हमने कुरान नहीं पढ़ा, हमें कोई फिक्र नहीं। ये हालात हमारे। मोबाइल का नेट खत्म हो जाने पर तड़पने वालों, कभी नमाज के छूट जाने पर भी तो तड़पो। जबकि हमारे बुजुर्गों का हाल ये था, वो तड़पते थे दुनिया के लिए नहीं, वो दीन के लिए तड़पते थे। आपने नाम सुना होगा अल्लामा सदरुश शरिया अलैहि रहमतु व रिजवान, एक
किताब है बहारे शरीयत मसाइल की, आपकी मस्जिद में होगी, जाकर के देखना, और नहीं है तो मंगवा लेना। मसाइल की किताब है, बड़ी शानदार। आप जब उसके इब्तिदाई सफ़हात देखेंगे तो अल्लामा सदरुश शरिया अलैहि रहमत व रिजवान की सवाने हयात लिखी हुई है उन सफ़हात के अंदर। हुआ यूं कि एक मर्तबा अल्लामा सदरुश शरिया अलैहि रहमत व रिजवान मुफ्ती अमजद अली अलैहि रहमा बेहोश हो गए। आपके शागिर्द हुजूर हाफिज मिल्लत, ये नाम आपने सुना, पता नहीं सुना या नहीं सुना, हुजूर हाफिज मिल्लत। हाँ, आपका आस्थाना मुबारकपुर की सरजमीन पर है। अल जामियतुल अशरफिया अहले सुन्नत वल जमात का जो एक शानदार इदारा माशाअल्लाह, वो हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान की इनायत है। तो हुजूर हाफिज मिल्लत अल्लामा सदरुश शरिया अलैहि रहमत व रिजवान के शागिर्द हुजूर सदरुश शरिया एक मर्तबा बेहोश हो गए जोहर की नमाज से पहले। ये बेहोशी का जो सिलसिला था काफी तवील हो गया। शागिर्द आपके पास बैठे हैं कि कब हजरत को होश आए। जब होश आया, सुनना लो सल वालों, हमारी और आपकी कैफियत तो ये हो कि होश आते ही पूछते हैं बाप कहाँ है, माँ कहाँ है, भाई कहाँ है, बीवी कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं। मगर हुजूर सदरुश शरिया अलैहि रहमत व रिजवान ने फरमाया, अब्दुल अजीज, क्या जोहर की नमाज का वक्त खत्म हो गया? क्या फरमाया? जोहर की नमाज का वक्त बचा है या खत्म हो गया? हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान अर्ज करते, सरकार वक्त तो खत्म हो गया। अल्लामा सदरुश शरिया खूब रोए, खूब रोए। हुजूर हाफिज मिल्लत ने अर्ज की, सरकार रोने की क्या वजह? आपने कोई जानबूझ करके जोहर की नमाज नहीं छोड़ी, आप तो बेहोशी के आलम में थे, उज़्र शरई था आपके साथ, और अगर कोई इस हाल में नमाज छोड़ दे तो उसकी पकड़ नहीं होनी, इसलिए कि उज़्र शरई था आपके साथ। अब जवाब सुनो, इरशाद फरमाते, ये बात ठीक है कि मेरे साथ उज़्र शरई था, मगर मैं तो इस बात पर रो रहा हूं कि आज जोहर की नमाज के वक्त मैं अपने रब की बारगाह में हाजिर होने से महरूम हो गया। कैसे लोग थे जो रोते थे तो नमाज के लिए रोते थे, रोते थे तो कुरान की तिलावत के लिए रोते थे, और आज हम दुनिया के लिए रो रहे हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है दोस्तों, बदले अपने मिजाज को।